हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर्स। ठीक है। इससे पहले क्लॉक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग क्लॉक्स पढ़ना चाहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में वो क्लॉक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज कैलेंडर का बेसिक इंपॉर्टेंट क्लास है, फर्स्ट क्लास है कैलेंडर की। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे टैकल किया जाए और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग कैलेंडर्स को टैकल कर सकते हैं विद इजी अप्रोच। ओके, सो here वी स्टार्ट। इसके लिए हमें थोड़ी बातें जाननी ज़रूरी है कैलेंडर्स में, कि कैलेंडर्स में हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे। हर किसी ने एक अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाया हुआ होगा कैलेंडर्स, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ईजीएस्ट वे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि उस वे से हम लोग कैलेंडर्स को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। हमको ये जरूर पता होना चाहिए, कैलेंडर जब भी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर दो चीज हमको पता होनी चाहिए। क्या? नॉर्मल ईयर्स और लीप ईयर्स। ठीक है। नॉर्मल ईयर्स क्या ईयर्स होते हैं? नॉर्मल ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जिनके अंदर सिंपल 365 डेज होते हैं। राइट। 365 डेज होते हैं। अच्छा, लीप ईयर कौन से होते हैं? लीप ईयर वो मंथ्स होते हैं, लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो जिनके अंदर 366 डेज होते हैं। ठीक है। अब हम कैसे पता करें कि कोई भी लीप ईयर है या नहीं है? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कैसे पता करें। इसी चीज में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमको पता कैसे करना है कि लीप ईयर कौन सा है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो देखो, उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में एक डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर पढ़ा होगा। फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो उसके लास्ट टू डिजिट हैं, लास्ट टू डिजिट्स, अगर लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल है फोर से, डिविजिबल है फोर से, दैट मीन्स हमारा पूरा नंबर क्या है, फोर से डिविजिबल होगा। ये एक रूल होता है लीप ईयर चेक करने का। ठीक है। ये एक रूल होता है क्या, लीप ईयर चेक करने का। मान लो कोई आपसे पूछ ले क्या 1990 लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के दो डिजिट पकड़ेंगे और हम फोर से डिवाइड करेंगे। किससे? फोर से डिवाइड करेंगे। फोर टू ज़ा एट। ठीक है। वन जीरो। फोर टू ज़ा एट, नहीं, नहीं होता डिवाइड। राइट। इसका मतलब 1990 मेरा क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। हमेशा याद रखना, 1990 लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉर्मल ईयर है। राइट। अब आपसे कोई कहे दे 1992 क्या लीप ईयर है? चेक करते हैं फोर से डिवाइड करके। फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा 12। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। राइट। फोर से एग्जैक्टली लास्ट टू डिजिट डिविजिबल हो गए। इसका मतलब क्या है कि 1992 क्या है मेरा, एक लीप ईयर है। ठीक है। 1992 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है। अगला लीप ईयर कब फॉल करेगा, 4 साल और प्लस कर दो, कितना हो गया, 1996। ये भी एक मेरा लीप ईयर होगा। पिछला लीप ईयर इसका कब हुआ होगा, 1990 1988, सॉरी। ठीक है। 4 - 4 प्लस ऐसे कर करके आप लीप ईयर्स पता कर सकते हो। ठीक है। तो अब तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे पता करते हैं कि कौन से लीप ईयर्स हैं और कौन से नॉर्मल ईयर्स हैं। राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। ठीक है। तो देखिए कितने मंथ्स होते हैं, दो चीज लिखेंगे यहां के अंदर, नॉर्मल ईयर्स, नॉर्मल ईयर्स और लीप ईयर्स। ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। ऐसे ही लीप ईयर्स में भी होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो इनकी कोडिंग है, इन सारे मंथ्स की एक कोडिंग है। अगर वो कोडिंग हम लोगों ने याद रख ली तो कोई सा भी कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखो कोडिंग क्या है। कोडिंग होती है शुरू 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो याद कर रखी है कोडिंग, हमको कैसे याद होगा इतना बड़ा नंबर। तो बहुत ईजी है याद करना, इसकी भी एक ट्रिक है याद करने की, देखो कैसे आती है। 3 3 में डिवाइड कर लो। पहला 144, 144 क्या होता है बच्चों? 144 12 का स्क्वायर होता है। 0 25 यानी 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 146 क्या है? 12 के स्क्वायर में 2 और ऐड कर दो लास्ट में 3 डिजिट्स में, तो आपका 146 आ जाएगा। ऐसे याद रखना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और लास्ट के 3 डिजिट्स में 12 के स्क्वायर में 2 प्लस कर दो यानी 146, खटाक आंसर। ठीक है, अब लीप ईयर्स में चेंज देखो क्या होगा। 1 की जगह पर 0 और फेब की जगह पे 3, यानी एक एक माइनस करना है बस जनवरी और फरवरी में लीप ईयर्स में, यानी ठीक है। 1 की जगह पर 0, फेब की जगह पर 3, एज इट इज लिख देना है पूरा। पूरा क्या लिख देना है? एज इट इज लिख देना है। ठीक है, 0 3 6 1 4 6। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं, खाली क्या चेंज है लीप ईयर्स में? बस पहले 2 के अंदर चेंज। ठीक है, अब आ जाते हैं संडे मंडे पे। ठीक है, संडे से शुरू होगा। संडे को हमने कोड दिया है 1। मंडे, मंडे का कोड क्या है? 2। ठीक है, ट्यूसडे का कोड क्या है? 3। वेडनेसडे का कोड क्या है? 4। थर्सडे का कोड क्या है? 5। फ्राइडे का कोड क्या है? 6। और सैटरडे का कोड क्या है? 0। ठीक है, बस यही 3 चीजें हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कैलेंडर्स के अंदर ये इसकी कोडिंग, मंथ्स की कोडिंग, नॉर्मल ईयर्स की, लीप ईयर्स की, और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनकी कोडिंग हमको याद रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहीं से ही हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 दिसंबर 1996 क्या होगा? 21 दिसंबर 1996 कौन सा डे होगा, हमको ये निकालना है। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, 3 पार्टों में बना हुआ है। कुछ किसी का भी डे निकाल सकते हो, किसी का भी, कोई सा भी, 1700 1400 ईयर में चले जाओ, 2000 में, किसी में भी चले जाना, सबका डे निकल जाएगा। बस 3 पॉइंट्स हैं इसके, कितने? 1 2 और एक 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स है। पहले जो आपके डेज हों उसको किससे डिवाइड करेंगे हम? 7 से। ठीक है, डेज को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर क्या आएगा जरा देखो, 7 3 21, रिमाइंडर क्या आया? 0। क्या आया रिमाइंडर मेरा? 0। ठीक है, लिख लिया। सेकंड पार्ट, दिसंबर की कोडिंग। अब ये देखो, पहले पहला चेक करना जरूरी है कि लीप ईयर है या नहीं है। 96 मेरा लीप ईयर है, चेक करके देख लेते हैं 4 से डिवाइड करके एक बार। 4 2 8 1 4 4 16, यस इट इज अ लीप ईयर, इट इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में हमारे दिसंबर की कोडिंग क्या होती है?
लीप ईयर में हमारे दिसंबर की कोडिंग क्या होती है? 6 होती है। तो क्या हम इसे लिख लें? दिसंबर की मंथ की कोडिंग क्या है? 6, ये 0। अब आ जाते हैं 1996 पे, ठीक है। डे 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 हो गए, डेज हो गए, मंथ्स हो गया, अब आते हैं हम ईयर पर, ठीक है। अब आते हैं हम ईयर पर। तो ध्यान से देखो जरा, ईयर पे बस दो चीज करनी है। एक बार इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से इसको डिवाइड करके देखो जरा कितना आता है। 7 1 जा 7, 26। 7 3 जा 21, राइट। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 कैरी 26, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? जब ईयर को हमने, ईयर को लास्ट 2 डिजिट को ही करना है, हमेशा याद रखना, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट को 7 से अगर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 5 आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया? 5, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है ना। 7 1 जा 7, 2 26, 7 3 जा 21, 5, ठीक है। रिमाइंडर आया 5। अब इसी का ही एक सेकंड पार्ट क्या है, इसी ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर देखेंगे, और जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करके देखो जरा 96 को। 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, ठीक है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कोशिएंट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? कोशिएंट को। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ईयर को तो क्या लेंगे हम? कोशिएंट। कोशिएंट कितना आया? 24, राइट। प्लस करो जरा, 24 को प्लस करो, 5 को प्लस करो, 6 को प्लस करो और 0 को प्लस करो। 24 प्लस 4 कितने होते हैं? 28, ठीक है। सॉरी, 24 प्लस 5 कितने होते हैं हमारे? 29। 29 और 6 कितने होते हैं हमारे? 35, ठीक है। 35 को 7 से डिवाइड कर दो जरा, कितना आता है? कितना आता है बताओ? 7 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। रिमाइंडर क्या आया मेरा? रिमाइंडर क्या आया मेरा? 0। रिमाइंडर क्या आया मेरा? 0। तो जब रिमाइंडर 0 आया तो ध्यान से देखो जरा, 0 की कोडिंग क्या होती है मेरी? सैटरडे, ठीक है। तो ये डे कौन सा होगा? सैटरडे होगा। आप लोग चाहो तो आप चेक कर सकते हो क्या हमने सही किया है। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, एक बार चेक करके और देख लेते हैं हम लोग क्या हमने सही किया है कि नहीं। देख लो गाइस, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं मैं। सैटरडे, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। सिंपल, कोई सी भी डेट निकाल सकते हो, कोई सी भी। ऐसी कोई डेट नहीं है जो कि आप इससे ना निकाल सको। अब आप सब लोगों को क्या करोगे? सब लोगों से आप जाना घर पे और उनसे उनकी बर्थडे डेट पूछना। बर्थडे डेट पूछने के बाद 20 सेकंड के अंदर उनके डे को बता देना कि ये तुम्हारा डे है जिस दिन तुम पैदा हुए थे, ठीक है। एक बार और तो मैं समझा देता हूं पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसके। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो 24 जैन 1998 दे देता, पहला चेक क्या करेंगे, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। पहली चेक ये करेंगे ये लीप ईयर है या नहीं है। देख लो डिवाइड करके, 4 2 8, नहीं लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो पहले डेज, नंबर ऑफ डेज जो होंगे उसको 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया मेरा यहाँ से? रिमाइंडर आया यहाँ से मेरा कितना? 3, राइट। नॉर्मल ईयर में जनवरी की कोडिंग कितनी होती है? 1, ठीक है। 98 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7,
7 4 सा 28, रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इस बार कोशिएंट देखेंगे, क्या करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हम कोशिएंट देखेंगे। 4 2 सा 8, 1 8, राइट, 4 4 सा 16, 4 4 सा 16। हमको पता है कोशिएंट कितना आया मेरा, 24 आया कोशिएंट, ठीक है। पहला पार्ट डेज जो होंगे मंथ के, मतलब यानी डेट जो होती है, डेट को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जितना रिमाइंडर आएगा उधर लिख लेंगे। जनवरी की कोडिंग अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर के हिसाब से लिख लेंगे, लीप ईयर है तो लीप ईयर के हिसाब से लिख लेंगे। अब मंथ्स को, सॉरी ईयर को, लास्ट 2 डिजिट को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, वो जो रिमाइंडर आएगा वो यहां लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, रिमाइंडर, ये क्या है, कोशिएंट, ठीक है, ये कोडिंग है और ये भी क्या है, मेरा रिमाइंडर है। ये जनवरी फरवरी मार्च की जो भी कोडिंग है, तो इन सबको लास्ट में क्या करना है, प्लस करना है। 24 और 1 25, 28, 28 डिवाइडेड बाई 7 क्या आएगा, 4, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर क्या है, 0। अगेन अगेन ये तो बहुत हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छी बात हो गई कि फिर से ये जो डे है 24 जनवरी 1998 फिर से क्या है, 0 की कोडिंग क्या होती है, सैटरडे है, ठीक है। 0 की कोडिंग क्या होती है, सैटरडे, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना, डेट को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा लिख लेंगे, जनवरी की कोडिंग लिख लेंगे, लास्ट जो 2 डिजिट है ईयर के 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिख लेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। दूसरी बार जब करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट लिखेंगे, तो इन सबको लास्ट में प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमारा वो सिंपल डे हो जाए, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो और लिख लो, तो आपके हर एक डे को आप निकाल सकते हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। याद रखना 1900 सेंचुरीज की बात कर रहा हूं मैं, क्या है, सेंचुरीज, ठीक है, सेंचुरीज, ठीक है। 1900, 2000, 1800, 1700, ठीक है। 1900 जब भी आएगी आपकी सीरीज में, मतलब ईयर में, तो आपको फाइनल रिमाइंडर में कुछ भी नहीं करना है, यानी +0, ठीक है। 1900 अगर सेंचुरी की सीरीज है किसी भी डेट के अंदर तो फाइनल रिमाइंडर में कुछ भी नहीं करना है, +0, ठीक है। 200 अगर 2000 है, सॉरी, तो आपको क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है फाइनल रिमाइंडर के अंदर। किसके अंदर, फाइनल रिमाइंडर के अंदर करना होगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा इसका। 1800 होगा तो क्या करना है, +2 करना है फाइनल रिमाइंडर के अंदर। 1700 होगा तो +4 करना है, ठीक है। अब आप एक चीज और देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई पूछ ले कि सर आपने तो 2000 तक का ही बताया है, अब कोई मुझसे पूछ ले कि 1600 में क्या होगा, 1600 में क्या होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा, 1600 वही होगा हर 400 साल पीछे, हर 400 साल पीछे जो होगा उसका सेम, मतलब 2000 के 400 साल पीछे क्या होता है मेरा, 1600, तो उसका भी रिमाइंडर क्या, फाइनल रिमाइंडर में से -1 करेंगे। अब कोई पूछ ले मुझसे कि 2400 वाला ईयर, अभी तो डेट आई भी नहीं है कैलेंडर की, लेकिन फिर भी डेट बता सकते हो। 2400 वाले में अगर कोई पूछ ले कि 2400 की डेट दे रखी है, तो उसमें भी फाइनल रिमाइंडर में क्या करेंगे, -1, यानी हर 400 का जो मल्टीपल होगा ना, उसी का ही रिमाइंडर की सेंचुरीज का फॉल, सेम पैटर्न फॉल करेगा। कोई आपसे पूछ ले 2200 में क्या होगी, तो 2200 में आपको पता है 1800 में अगर 400 प्लस कर दोगे तो 2200 आ जाता है, राइट। तो 2200 में भी क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर +2 होगा। एक एग्जांपल लेके देखता हूं आपसे, देखो 21 दिसंबर 2205, इसकी डेट बतानी है आपको, 2205। अब देखो ध्यान से, 2205, 2205 कौन सी सेंचुरी है, 22nd सेंचुरी है। तो 22nd सेंचुरी में हमको पता होना चाहिए कि 1800 वाला ही लगेगा, क्योंकि 1800 + 400 क्या होता है, 2200, राइट। पहला कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा।
अब ये देख लो लीप ईयर है कि नहीं है, नहीं लीप ईयर नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, पहला रिमाइंडर क्या आएगा 7 से डिवाइड करने पे 0। दिसंबर की नॉर्मल ईयर में कोडिंग क्या होती है 6, ठीक है। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 5 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ध्यान से देखो। 5 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारी टेबल ही नहीं शुरू होगी, राइट। हमारी जब टेबल ही नहीं शुरू, बिकॉज जब तक 7 नहीं होगा इसके अंदर, जब तक टेबल शुरू नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहां तो 0 लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब तक तुम्हारी 7 से ऊपर वैल्यू नहीं होगी ना, तो जो वैल्यू है वही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। वही जो वैल्यू है वही आपका रिमाइंडर है, यानी कि लिख लूं यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा मेरा यहाँ से 5, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करूं तो कोशेंट क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पे कोशेंट क्या आएगा, 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, देखो 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या आएगा 1, राइट। कोशेंट क्या आया 1, ठीक है। सबको प्लस कर दो, 0 प्लस 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11, 11 प्लस 1 कितने होते हैं 12, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 7, देखो ध्यान से कितना रिमाइंडर आएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 12, यानी रिमाइंडर कितना आया तुम्हारा 5। लेकिन ध्यान से याद रखो ये कौन सी है मेरी सेंचुरी, ये कौन सी सेंचुरी है मेरी 1800 की सेंचुरी है, राइट। कौन सी सेंचुरी है ये मेरी 1800 की। तो 1800 की जो सेंचुरी होती है उसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखो 1800 की सेंचुरी हमारे पास, ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पे सॉरी 7 1 जा 7 और 7 रिमाइंडर आया मेरा 5। तो फाइनल रिमाइंडर मैंने बताया था, फाइनल रिमाइंडर के अंदर क्या प्लस कर देंगे हम लोग, +2 कर देंगे फाइनल रिमाइंडर के अंदर, राइट। क्या कर देंगे +2, ध्यान से देखो क्या कर देंगे +2। क्या रिमाइंडर मेरा 7 हो सकता है, नहीं 7 की तो कोई कोडिंग ही नहीं है, तो फिर से 7 से डिवाइड कर दो एक बार, 7 7 रिमाइंडर क्या हो गया मेरा 0। रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है सैटरडे, अरे पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है यार सैटरडे हमारा, आंसर क्या है सैटरडे। एक बार और क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं गूगल महाशय से पूछ के। ये देखिए गाइस, पता नहीं क्या हो गया, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा। डेट आप चेक कर लीजिए मिला के, ठीक है सैटरडे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसकी नेक्स्ट क्लास में फर्दर और क्वेश्चंस हम लोग कैलेंडर्स के ऊपर सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट सारा यही है कैलेंडर्स का, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेट का निकालने का, राइट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए जाए। थैंक यू।